हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एन एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्लान के ऊपर। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था। एक्सपोर्ट मार्केटिंग होती क्या है, क्यों ज़रूरत होती है एक्सपोर्ट मार्केटिंग की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, पहले आप जाके समझें कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो आज हम करेंगे उसके elements of an export marketing plan. The critical element of an export marketing plans are as follows. First was introduction. The introduction should highlight your business goal and export targets and list the goods and services you want to export. Simply अगर हम बात करें तो आप कोई भी स्कूल के अंदर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो फर्स्टली आपको क्या चीज़ बोली जाती है? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद को बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उसी तरीके से जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, सर्विसेज को, तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं। उसका इंट्रोडक्शन आपको फुल्ली देना पड़ेगा कि ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल वे में, इंटरनेशनल तरीके से। तो वो सब चीज़ें, वो सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। फिर जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद आप क्या देंगे? कंपनी की डिटेल। भाई मेरी कंपनी की क्या डिटेल्स हैं? दिस सेक्शन शुड प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ कंपनी, इट्स लीगल स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप। उसके बाद उसका जो लीगल स्ट्रक्चर, अभी लीगली हम काम कर रहे हैं, जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आपको क्या देना पड़ता है? आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा आपकी डिग्री, आपकी सारी जो बैकग्राउंड है उसकी डिटेल आप देंगे। तो कंपनी की आप डिटेल देंगे, जो लीगल प्रोसेस है, लीगल स्ट्रक्चर आपका है, ओनरशिप कौन है, कौन ओनर है, वो सब चीज़ें आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद आपके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जहाँ से आपको पैसा आता है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। मार्केटिंग बजट, दिस सेक्शन शुड आउटलाइन योर टोटल एक्सपोर्ट मार्केटिंग बजट इंक्लूडिंग एलिमेंट्स लाइक द कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स, पेड एडवर्टाइजमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए मार्केटिंग प्लान। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो एक चीज़ बोली जाती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। घड़ी रिसेशन जो भी चीज़ें आती हैं, तो पहले आप उस चीज़ को यूज़ करो। तो आपको कई बार क्या होता है कि मार्केटिंग करने के लिए सैंपल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कुछ लोगों को दिए जाते हैं सैंपल्स भी, आप टेस्ट करो, आप रिव्यू दो उस चीज़ के लिए। तो आप फ्री सैम्पलिंग दे रहे हो, पेड एडवर्टाइजमेंट करवा, किसी को पैसा देके उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा रहे, तो आपका मार्केटिंग बजट जो है वो कितना है। देन कैश फ्लो फॉर फंडिंग ऑर्डर्स, दिस सेक्शन शुड कंटेन डिटेल अबाउट हाउ योर बिजनेस विल मैनेज ओवरऑल कैश फ्लो फॉर लार्ज ऑर्डर्स। उसके बाद इस सेक्शन के अंदर बोला है कि अगर आपके पास ज़्यादा कैश आ रहे हैं, कैश का आपके पास इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करते हैं। जब आपके पास बड़ा ऑर्डर है, ज़्यादा पैसे हैं, तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे? क्योंकि इंटरनेशनल वे में आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है इंटरनेशनल वे में, वो और भी बहुत प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सी कंट्रीज आपके प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, तो उस बड़े ऑर्डर को, उस कैश फ्लो को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो चीज़ें। देन एक्सपोर्ट बजट सस्टेनेबिलिटी, हेयर यू शुड स्पेसिफाई हाउ द बिजनेस एम्स टू withstand additional expenses to develop export markets till the business starts generating profits। उसके बाद हम अपना एक्सपोर्ट का बजट बताएंगे कि भाई हम यहाँ तक एक्सपोर्ट करवा सकते हैं चीज़ों को, इतना हमारा बजट है, इतनी कंट्रीज़ के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी मार्केटिंग करेंगे, हम अपना बजट सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाएंगे। देन फिर स्टाफिंग डिटेल्स, दिस सेक्शन शुड स्पेसिफाई द ओवरऑल experience level of current staff and management teams and details any additional resources that may require to execute the marketing plan। उसके बाद हमारी जो स्टाफिंग डिटेल है, भाई हमें कोई अलग से बंदा चाहिए तो नहीं, हमें अलग से कोई बंदा रिक्रूट तो नहीं करना है, लेके तो नहीं आना है, तो वो हम डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई हमारा करंट स्टाफ इतना है, करंट स्टाफ के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर आप कोई बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको स्टाफ की भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर ही ज़रूरत होती है, तो आपको पूरी स्टाफिंग डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। भाई हमें इतना, हमारे पास इतना स्टाफ अभी है, और अगर हमें और स्टाफ चाहिएगा तो हमें और स्टाफ को लेके आना पड़ेगा। तो वो सारी डिटेल, एडिशनल डिटेल्स जो भी
है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। देन मार्केट सिलेक्शन, दिस सेक्शन शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टारगेट मार्केट, मार्केट पोजिशनिंग, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड सेल्स गोल। इसके बाद हम मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि भाई हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, हम कौन सी मार्केट को टारगेट करके चल रहे हैं। इट मीन्स जैसे अब हम कपड़े की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, भाई कपड़े का कोई ब्रांड लेके आ रहे हैं, कॉस्मेटिक की लेके आ रहे हैं, जूते लेके आ रहे हैं, बैग लेके आ रहे हैं, तो टारगेट मार्केट हमारी कौन सी है, हमारी पोजीशन अभी क्या है, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं हमारे, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हमारे सेल का जो गोल है, हमें कितनी सेल करनी है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मार्केट को सिलेक्ट करेंगे कि भाई हमारी मार्केट ये है, इतना हमारा ऐसा हमारा गोल है, हमने ये एनालिसिस किया, हमारे कंपटीटर ये बंदे हैं, इस मेथड को हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोडक्ट्स को, वो सब चीज़ें। देन इंफॉर्मेशन अबाउट द product or services. You need to outline the specialized features or benefits of your product services which make them attractive to potential export customers. This section should also include any changes that need to be made in the product and services to make suitable for the export market. इसके अंदर बोला गया है कि भाई आप बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों वो लोग आपके प्रोडक्ट को लें। आपको उस चीज़ का बताना पड़ेगा ना कि क्यों आपके प्रोडक्ट को वो चूज करे, क्योंकि मार्केट के अंदर तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट है ना। तो उस चीज को चूज करने के लिए आपके प्रोडक्ट को अलग करना पड़ेगा दूसरों से, आप यूनिक करें, अलग करें उस चीज को। और उस चीज के लिए जब आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ सेल करें, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को ले के जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो आप उसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं कि भाई अगर हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहा है तो हम ये चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना चाहते हैं, और आप उसके अंदर जो भी सुटेबल चेंजेस आपको लगते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटेजी। Here you must outline your market entry strategy including whether you are planning to sell retail or wholesale, use distributor etc. उसके बाद आप मार्केट के अंदर एंट्री किस तरीके से करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी बनाना, एक आउटलाइन तैयार करना, भाई किस तरीके से आप काम करेंगे। जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रिटेल सेल्स, होल सेल कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट को होल सेल करना है, भाई बल्क में आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो एक मार्केट के अंदर एंट्री स्ट्रेटजीज आपको बनाने पड़ेंगे कि आप मार्केट के अंदर एंट्री किस तरीके से करोगे, बल्क में प्रोडक्ट्स को सेल करके, रिटेल सेल्स करके या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करके, वो चीज़ आपको प्लान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्राइसिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजी। This section should highlight your pricing strategy and specify how your organization will manage pricing under different conditions such as a price drop by competitors and price fluctuation across market. It should also include details about how you will promote your products in foreign markets. अब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया है, कंपनी के बारे में बता दिया है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता दिया है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपने बना ली हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर लेके आएंगे। सारी चीज़ें करने के बाद आप प्राइस देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने जो प्राइस है प्रोडक्ट के उसको मैनेज करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे कि भाई हम इस प्राइस के अंदर इतना अच्छा प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, तो उस चीज़ को बताएंगे। देन आप पूरी डिटेल्स बताएंगे कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, कौन सी टेक्निक का आप यूज़ करेंगे, भाई टेलीविज़न के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उतारेंगे, और कौन सा प्रमोशन टूल आप यूज़ करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो सब चीज़ें आप बताएंगे। हम बताएंगे भी प्रमोशनल स्ट्रेटजी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सपोर्ट मार्केटिंग को स्टडी किया, नीड्स को स्टडी किया, आज हमने उसके एलिमेंट्स को स्टडी किया, मार्केटिंग प्लान के क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब भी 2-3 टॉपिक एक्सपोर्ट मार्केटिंग के रह गए हैं जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।